के रूप में डकैत जिसका नाम टिकैत को मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। मोदी जी के लिए है ये, वहां पर बैठ करके ये सब योजना बना रहे थे कि किसी तरीके से मोदी को हटाया जाए, और कोई मकसद नहीं था। बढ़ते हुए देश की ताकत को, बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को इनकी समझ में नहीं आ रहा। 100 किलो सोना जो है, कुंटल सोना जो विदेशों में भी कांग्रेस के लोगों ने गिरवी रखा। आज भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी ताकत पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है, चाहे यूक्रेन के युद्ध से अपने भारतीयों को लाने की हो, और भारत का झंडा पकड़ के, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो, चाहे जो चाइना के लोग हो, हमारे झंडे को पकड़ करके वो सुरक्षित अपने देश गए हैं। तो मैं कह रहा था कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, और ऐलान ये है कि चलो सूरज को हटाया जाए। ये मोदी हमारे सूरज के तरह जो भी गया है वो मिट्टी में ही मिला। मित्रों, विषय बहुत से हैं और मैं अपनी बात को, भारत में रहते हैं तो रोज कुछ ना कुछ हंसी मजाक का पात्र बनते हैं, जब भी विदेश जाते हैं तो विवाद का पात्र बन के आते हैं। अमेरिका गए और किसी ने पूछा, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करने का विचार कर रही है। शर्तें बताई उन्होंने कुछ। ये किसी भी तरीके से हम लोग को स्वीकार नहीं है। आपकी कोई शर्त हमको स्वीकार नहीं है, आरक्षण को समाप्त करने का विचार हम लोग को स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार है क्या आपको स्वीकार है? बिल्कुल भी नहीं, मुझको भी स्वीकार नहीं है। बल्कि मोदी जी तो दूसरे राह में काम कर रहे हैं। आरक्षण का जो सिद्धांत है, सवर्ण गरीबों को नहीं मिलता था, 10% आरक्षण का सिद्धांत को बढ़ाते हुए 2019 में मोदी जी ने दिया। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लोकसभा विधानसभा में बहनों को आरक्षण नहीं था, 1/3 हम चाहते थे हो, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा था स्वतः। तो मोदी जी ने एक और कानून बनाया और बहनों को लोकसभा विधानसभा में सही प्रतिनिधित्व दिया। जो चुनाव ही विधानसभा का होने वाला है, हो सकता है अगला चुनाव हो तो हम लोग अपने भाई को नहीं बहन को लड़ा रहे हो सकता है इस बार भी बहन को लड़ा रहे हो, लेकिन इस बार आरक्षण नहीं है, स्वतः हो सकता है ऐसा नहीं करते। जो करते हैं वो बताते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आरक्षण समाप्त करेगी बीजेपी, संविधान को बदल देगी। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने की ताकत देश के अंदर किसी में नहीं, बदल नहीं सकते। मैं पढ़ रही थी, कांग्रेस ने 70 बार संविधान में परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार परिवर्तन किया तो 370 हटाने के लिए किया, देश को एक करने के लिए किया था ये भारतीय जनता पार्टी ने। आज वहाँ हो सकता है बहुत सारे कश्मीरी अपने भाइयों को लगता हो, मैं उनके इंटरव्यू देख रही थी कि पहले वाला होना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी बुद्धि को ऐसे ही कुंठित करते हैं। किंतु सबने माना कि दंगे बंद हो गए, सबने माना कि आतंकवाद बंद हुआ, सबने माना कि बच्चे पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किंतु आसानी से जिनके खिलाफ जहर के बीज लगातार 60-65 साल से बूते रहे, उसको काटकर अपने दिल को, हृदय को साफ नहीं कर सकते भाजपा के लिए। पर मेरा यह कहना है, आप लोगों की जिम्मेदारी इसको समझें। खाली सम्मेलन करने से हमारी इतिश्री नहीं होती। हम अलग अलग मोर्चे किस लिए बनाते? हम भी जाए साथ में, आप भी जाए साथ में, हम उस वर्ग के अंदर जाके बैठे और उन्हें समझाएं कि सरकार तो आज भी हमारी बनी है, बताइए हमने कौन सा परिवर्तन किया है संविधान में? कहाँ हम आदर नहीं कर रहे हैं बाबा साहब का? ये झूठा भरम था जिसका लोगों ने फायदा उठाया और हम चुप रहे। हमें भी निकलना चाहिए था लोगों को समझाने के लिए, सड़कों पे आना चाहिए था, किंतु हम बेफिक्र थे। हमें लगा राम मंदिर हमने बनाया है, बड़े बड़े काम हमने किए हैं, तो हमारी 400 की सीट आएंगी ना। उस गलती को दोहराना नहीं। आप लोग बैठे हो, हमें भी जरूरत है तो हम भी जाएंगे मोहल्लों में, किंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई समझाएं कि उनका फायदा, उनका हित किसमें है, और उन्हें सच्चाई के साथ अपने आदमी को, हम अपने बच्चे को भी कड़वी गोली देते हैं क्योंकि उसका स्वास्थ्य का सुधार हो। माँ की आत्मा रोती है, दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, मेरे बच्चे के इंजेक्शन लग रहा है, ये रोएगा पर फिर भी इंजेक्शन लगाती है। ये हर घर की, हर माँ की सच्चाई है। तो हम उन्हें बताएं तो सही ना कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, आप आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, आप हमारी पेंशन ले लीजिए, जितनी योजना
सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला है? 2 वर्ग को, या तो ब्राह्मण या अनुसूचित वर्ग में भी सबको नहीं मिला, जाटव वर्ग। बुरा मानने की बात नहीं है, आप भाजपा की नींव है, भाजपा के कार्यकर्ता है, सच्चाई बोलोगे नहीं तो समझ में आएगी नहीं। हमने भेदभाव नहीं किया, कौन वर्ग वोट देता है कौन नहीं देता हमने नहीं सोचा, सबको दिया, एक सा दिया, ज्यादा लिया, लोग चतुर है वो ले लेते हैं। आप में से भी, हमारे परिवारों में से भी हर जात में से गरीब हो सकता है, हम उसके लिए क्यों नहीं सोचते, उसका कार्ड क्यों नहीं बनवाते हैं, उसको लाभ क्यों नहीं पहुंचाते हैं? हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है हम उसका सहारा बने, और जिस वर्ग को ज्यादा मिलता है उस पे हम देखें कि उस वर्ग में हमारा अपना भी कार्यकर्ता है या नहीं है, हमारे अपने को भी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या दूसरे ही लोग ले जा रहे हैं उसका फायदा। इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। मेरा इतना कहना था कि भाजपा जो कर रही है सबके लिए एक सा कर रही है, किंतु हम भाजपा की कहते हैं ना पेड़ पौधे हैं, अब असली ऑक्सीजन जिले में हम देंगे, हमारी जिम्मेदारी है हम इसे देखें, समझें और सही लोगों को न्याय मिले उसकी लिस्ट को देखें और उनको उसमें एंटर कराएं, उसमें उनको लाभप्रद हो, लाभ मिले उसको देखना हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। मेरा यही कहना है, जागरूक रहिए अपने अधिकारों के प्रति। सरकार जो दे रही है आप तक भी पहुंचे, हमारे समर्थकों तक पहुंचे, इसकी हमें चिंता करने की जरूरत है। मैं हर जगह यही बात कहती हुई मोर्चे में, और आज भी मैं बहुत सच्चाई के साथ ये बात कह रही हूँ। धन्यवाद। माँ सीता ने जहाँ पर दोनों बच्चों को जन्म दिया, क्या उनका एहसान ये भारत भूल सकता है? अरे ना समझो, रैदास के भजन आज भी गाए जाते हैं, आज भी कहते हैं बन चंगा तो कटौती में गंगा। वो संत को झूठा गाड़ता रहता था, भगवान की पूजा करता रहता था, आज भी हम उनके चरण धो धो करके भगवान रैदास को भी याद करते हैं। कबीरदास की बोली तो पूरी दुनिया की बोली बन गई है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। कर में टूट जाते हैं आज भी जीवन के। अरे बाजी बात करें, भगवान कबीरदास की जय बोलो यार। अरे वो कबीरदास है कि जिसने आज भी इस देश को एकजुट रहना सिखाया है, जीवन जीना सिखाया है, और गरीब से लेकर के अमीर आदमी को शिक्षा दी। इस मंच पे बैठे अरुण असीम को देखो, इस बैठे अरुण असीम को देखो। जब ये आईपीएस अधिकारी थे तब भी बड़ा से बड़ा पुलिस अधिकारी इन्हें सलाम ठोकता था, चाहे किसी भी जाति का हो। और आज अब जब ये राजनेता है तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, आज भी इन्हें सलाम ठोकना पड़ेगा। कैसे तुम जाति की बात करते हो? अरे होश में आओ, भारत माता का जिंदाबाद का नारा लगाओ, वंदे मातरम का नारा लगाओ और इस देश को आगे बढ़ाओ। भारत माता की, भारत माता की। कार्यकर्ताओं के चहेते आदरणीय असीम अरुण जी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कनौजिया जी, गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अतुल गर्ग जी, हमारी लोकप्रिय महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, हमारी पूर्व महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, आदरणीय पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, भाई निम्मी जी, अशोक संत जी, शांत प्रकाश जी, प्रदीप जाटव जी, हमारे सुमन सिंह जी, हमारे चेयरमैन विनोद वैशाली जी, पवन गौतम जी, पार्चा जी, सोमवीर फौजी जी, हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप गहलोत जी, पितौरिया जी, हमारे वीरेंद्र वाल्मीकि जी और तमाम जो यहाँ पदाधिकारी पधारे हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं और सभी लोग आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अनुसूचित मोर्चे के महानगर अध्यक्ष भाई अनिल कल्याणी जी का धन्यवाद करते हुए कि बहुत ही कम समय में 2-3 दिन का समय आदरणीय असीम जी ने दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होगी, इतने अच्छे से व्यवस्थित कार्यक्रम शहर के अंदर कराया है, इसके लिए आप सभी को, महानगर अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को, व्यवस्था में लगे हुए हमारे
संयोजक सुशील गौतम जी जो हमारी पार्टी के महामंत्री हैं, और तमाम सभी लोगों को, भाई प्रदीप चौहान जी को, हमारे राजेश्वर जी हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं और कार्यक्रम का समापन की घोषणा करता हूं। सभी लोग भोजन करके जाएंगे, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है आप सब लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले आगामी विधानसभा के उपचुनाव में सब पूरी ताकत के साथ लगेंगे, ऐसा आश्वासन हम अपने अतिथियों को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।